और अब बात वेबसाइट वाली साजिश की। ठगों के इंटरनेशनल कनेक्शन की। ठगी करवाने वाला मास्टरमाइंड चीन में बैठा था और ठगी कानपुर में करवा रहा था। कानपुर पुलिस के क्राइम ब्रांच ने 3 शातिरों को धर दबोचा। देश भर में कमोडिटी में निवेश के नाम पर 100 करोड़ से अधिक की ठगी ये कर चुके हैं। चीन का नटवर लाल, कानपुर में फैला जाल, ऑनलाइन वाला निवेश, चेहरा बदलने वाला भेष। अगर आप बड़ा रिटर्न वाला ऑनलाइन एड देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो संभल जाइए। कानपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने निवेश के नाम पर साइबर ठगी करने वाली 3 शातिरों को पकड़ा है। गिरोह का मास्टरमाइंड चीन का मूल निवासी बताया गया, जो अपने देश में बैठकर भारतीयों को शपथ लगा रहा है। कानपुर पुलिस ने साइबर फ्रॉडों का एक खुलासा किया है और ताज्जुब इस बात का है कि चीन में बैठा एक व्यक्ति इसका गिरोह का मास्टरमाइंड था। चीनी मास्टरमाइंड के इशारे पर साइबर ठगी हो रही थी। इस मामले में कानपुर की क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की अपराध शाखा ने निवेश के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 3 शातिरों को धर दबोचा है। गिरोह का मास्टरमाइंड पुलिस की माने तो चीन का है, जो अपने देश में बैठकर भारतीयों को चपत लगा रहा है। अब तक गिरोह देश में करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर चुका है। और इसकी मॉडस ऑपरेंडी की अगर बात की जाए तो चीन में बैठा ठग नौकरी संबंधी वेबसाइट से भारतीयों का डेटा जुटाता था और इसके बाद उनको ईमेल के जरिए संपर्क कर नौकरी देने की बात की जाती थी। पुलिस के मुताबिक बी बोज चीन से ही कमोडिटी एक्सचेंज की वेबसाइट बनाता है। इसका एक्सेस अपने गिरोह के सदस्यों को देता है। इसके बाद ये शातिर ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करता है। जैसे ही बड़ी रकम निवेश हो जाती है तो वेबसाइट को क्रैश कर दिया जाता है, जिससे पैसा लगाने वाले का पैसा डूब जाता है। मामला सर ये है कि कमोडिटी एक्सचेंज की वेबसाइट थी, उसमें हमने 2-2.5 महीने से ट्रेडिंग कर रहे थे, तो उसमें रिटर्न्स भी हमको अच्छे मिले और मतलब स्टार्टिंग में रिटर्न्स अच्छे देते हैं ताकि लालच आदमी पेड अप कैपिटल अपनी बढ़ाए। तो जैसे ही हमने 11 लाख रुपए तक की अपनी इन्वेस्टमेंट करी तो वो वेबसाइट को क्रैश कर दिया गया। गैंग ने पूरे देश में 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया। गुड वर्क करने वाली टीम को पुलिस कमिश्नर ने 50,000 रुपए का इनाम दिया है। इन्होंने पैसा इस वेबसाइट पे ट्रेडिंग के नाम पर इन्वेस्ट करना शुरू किया था। इनको शुरू में अच्छे रिटर्न्स भी प्राप्त हुए, तो इन्होंने इकट्ठा ही बाद में 11 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था और ये 11 लाख इन्वेस्ट करने के बाद ये वेबसाइट क्रैश हुई और उनका पैसा पूरा डूब गया। इन्होंने कोतवाली में आकर एफआईआर करी थी। ये एफआईआर पंजीकृत होने के बाद केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र हुआ था। वो अभी विस्तृत रूप से आपको बता देंगे। जो 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, इसमें एक यश यादव है, ये गुड़गांव हरियाणा का है। दूसरा श्रवण यादव है, ये जनपद सिद्धार्थनगर का है। और तीसरे हैं अनुपम द्विवेदी, ये बांदा के रहने वाले हैं। तो इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का कहना है कि चीन का नागरिक देश से बाहर है और इसके लिए सीबीआई को सूचना दी जा चुकी है। भारत में चीन के नटवरलाल के लिए काम कर रहे गिरोह के लोग भारतीय मुद्रा को बिटकॉइन में बदलकर बी बोस का पैसा भेजता था। 10 लाख रुपए की ठगी का एक मामला निकल के सामने आया था, जिसकी पड़ताल करने के बाद ही इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। कमोडिटी में निवेश के नाम पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी ये बताई जा रही है और लोगों को ईमेल कर और अन्य सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया जाता था और निवेश का लालच दिया जाता था। तो बड़ा खुलासा कानपुर की क्राइम ब्रांच के द्वारा किया गया है और कानपुर क्राइम ब्रांच इस मामले में अन्य जो लोग शामिल हैं उनको जल्द पकड़ने में जुट गई है। लेकिन फिलहाल फोकस चीन में बैठे उस आका पर है जिसने इतने बड़े ठगी गिरोह को बनाया और ठगी को अंजाम दिया। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।